हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5 भी देख रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समांतर श्रेणी 3,8,13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद बताओ। एक ये सीक्वेंस है, आपको दिया गया ऐसे। तो कह रहा है ये यहाँ तक की सीरीज गई है, तो अंतिम से यहाँ लास्ट से इधर से 20वां पद बताना आपको। अंतिम पद से 20वां पद बताना। तो देखो, अगर शुरू से बताना हो, कुछ ना कहे क्वेश्चन में तो हमेशा शुरू से बताते हैं, लेकिन उसने अंतिम से बोल दिया तो हम लास्ट से पहले। फॉर्मूला दूसरा लगता है इसके लिए। एक फॉर्मूला an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होता है? शुरू से कोई भी पद निकालना हो। किससे? शुरू से, स्टार्टिंग से। ठीक है बच्चों, शुरू से। और अंतिम से अगर निकालना हो, मान लो अंतिम से, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है an का? ये अंतिम से पद हो गया। अब यहाँ पे होता है l माइनस n-1 इंटू डी। l माइनस n-1 इंटू डी। n क्या हो जाएगा? जो पद निकालना हो। अंतिम से 20वां निकालना तो 20, l जो लास्ट में लिखा हुआ है, n 20 और d की जगह इनका डिफरेंस रख देंगे। ठीक है, जब अंतिम से निकालते तो l क्या हो जाता है? उधर साइड से निकालेंगे तो l प्रथम पद बन जाएगा उस सीक्वेंस से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हल कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया है, तो आपको इसको देख के सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये 3,8,13, डॉट 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 253 तक सीक्वेंस गया है। 20वां पद निकालना आपको। कौन सा पद? 20वां। तो यहाँ पे देखो l बराबर बच्चों, जो इधर से स्टार्टिंग में जो लिखा होगा इधर से, क्योंकि इस साइड से पद निकालना है, तो ये जो है ये l का काम करेगा, 253। अब d की जरूरत पड़ेगी, किसकी? d की। तो d क्या हो जाएगा? ये दूसरे पद से पहले वाले पद को घटा देंगे। दूसरे पद से किसको घटाएंगे? पहले वाले पद से। तो 8 माइनस क्या करेंगे? 3। 8 माइनस 3 करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? देखो 5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों? 5। ठीक है, और 20वां पद निकालना, तो n का मान कितना हो गया? 20। बस फॉर्मूला अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद ये निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे आप। an बराबर l माइनस n-1 इंटू डी। l की जगह 253 हो जाएगा, माइनस n की जगह 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह 5। ये 253 माइनस ये 19 बचेगा बच्चों। 20 से कम करेंगे 19, 19 पंचे 95, तो 95 हो गया ये आपका। अब यहाँ पे 95 हो गया, तो इससे कम कर दो, घटा दो। तो यहाँ पे एक कैरी लेंगे 13, 13 में से 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। यहाँ बचेगा 4, इधर से कैरी लेंगे 14 से 9 कम करेंगे तो 5, और ये 158 बचेगा। कितना बचेगा? 158। तो ये बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए कैसे करना होता है? अंतिम से जब निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और कुछ भी ना कहे, शुरू से बोले या ना बोले, यही आपको लगाना होता है। ठीक, जल्दी से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए जल्दी से बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे इसके बाद। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर चेक कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। करेक्ट आंसर है बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। वो सॉरी 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? कितने पद हैं? ठीक है, निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं, ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। 7,13, 19, डॉट और ये 205। इसमें ये बताना है कितने पद हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 4,8, 12, 16, 20 और ये डॉट डॉट 120। ठीक है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसके बाद 2 और दिए। तो अब चलिए एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चन। इसमें आपको पदों की संख्या बतानी, कितने पद है, तो n का मान बताना बच्चों। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग यहाँ से हो रही, तो a का मान क्या हो जाएगा? 7। d क्या हो जाएगा? d क्या हो जाएगा? दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, a2 माइनस a1, तो 13 माइनस 7 करेंगे, तो 13 से 7 कम करेंगे तो 6 आ जाएगा। n का मान बच्चों आपको बताना है। ठीक है, और इस सीक्वेंस में देखो ये 205 तक गए, यानी यहाँ से यहाँ तक गई है सीरीज, तो l पता है आपको 205, अंतिम पद पता है। और जब अंतिम पद पता हो तो l का फॉर्मूला क्या होता है? l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी।
ये पदों की संख्या निकालने के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें अंत से वाला नहीं लगेगा, वो मत समझ लेना। वो कब लगता है, जब बोले क्वेश्चन में अंत से 10वां पद बताओ, अंत से 20वां पद, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला तो यही फॉर्मूले होते हैं। ए एन का सेम फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अंतिम पद जब दिया हो तो यहाँ एल लिख देते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू रखो, एल का मान 205 है बच्चों, ए का मान 7 है, प्लस एन आपको निकालना माइनस वन इंटू डी का मान देखो बच्चा कितना है, 6। सॉल्व कर लेंगे इसको, बस सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये देखो 7 इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा तो 198 बचेगा। क्या बचेगा, 198। और ये n माइनस वन इंटू 6। अब 6 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखो n माइनस वन 198 बटे में 6 आ जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 1 बचा, 18 फिर हो गया तो 6 3 18, n माइनस वन उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 34। यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, पदों की संख्या आपकी 34 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, फिर हम लोग इसको सॉल्व भी कर रहे हैं साथ ही साथ। आप लोग मैच करना सही है कि गलत है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बी पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। बी पार्ट, इसमें देखो ए का मान बच्चों कितना है, 4 है। डी का मान देखो, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आ जाएगा। एल का मान बताओ बेटा कितना होगा, बोलो साथ में बोलो, कमेंट नहीं कर पा रहे बोलो। 120 होगा। क्या होगा, 20, 120 अंतिम में दिया है। एन निकालना है आपको, क्या निकालना है, एन। एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। होता है कि नहीं होता है, बोलो। एल की वैल्यू कितनी है, 120 रख दिया। ए का मान बच्चों 4 है प्लस एन माइनस वन, और डी का मान भी 4 है। ए का मान 4, डी का मान भी 4 है। 4 इधर आएगा तो एक कम हो जाएगा तो 116 बचेगा बेटा। एन माइनस वन निकालोगे, इंटू में 4 है तो बटे में आ जाएगा, 116 बटे में 4। 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 निम 36। एन बराबर एक उधर जाके जुड़ जाएगा, 29 और 1 30 हो जाएगा। कितने लोगों का सही आया कमेंट करके जरूर बताना बेटा, ठीक है। ये कोई लाइव क्लास तो है नहीं तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर देखता हूँ। हर एक कमेंट में मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा बच्चों, ठीक। चलिए इसके 2 पार्ट हो रहे हैं, सी और डी पार्ट। आइए उनको भी देखते हैं। सी पार्ट बच्चा क्या कह रहा है, देखिए 0.50, 0.53, 0.56 और ये डॉट 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 कह रहा है 11, सॉरी 1.1 है, ये 11 नहीं 1.1 है। इसमें पदों की संख्या बतानी कितने पद हैं। इसका डी पार्ट जो है वो है क्वेश्चन 18, 15 सही 1/2, 13 और डॉट डॉट 47। अभी बेटा -47 थोड़ा सा कम दिखता है, -47 है कि नहीं है, ठीक है। माइनस अगर आपकी बुक में है तो माइनस ही लगा लो, ठीक है। बड़ा लग रहा है थोड़ा, माइनस है, -47 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान दो, ए का मान बोलो कितना है, 0.50। साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है। बस पॉइंट में आ जाता तो देख के डरा मत करो कि भिन्न में आ गया, पॉइंट में आ गया, ऐसा कुछ नहीं। करने का प्रोसेस तो वही है, मेथड वही है सेम। डी क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 कितना है, 0.53 माइनस A1 कितना है, 0.50। कितना आ जाएगा, 3 से 0 कम करेंगे 3, 5 से 5 गया तो 0, 0.03 आ गया। L का मान 1.1 दिया बच्चों। N निकालना है, चूँकि L बराबर क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है कि नहीं होता, वैल्यू रखो। L का मान 1.1 रखा, A का मान बेटा कितना है, 0.50 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, 0.03। सॉल्व करना है बस, सिंपल सा है। ये देखो 50 इधर आ जाएगा, ये पूरा इधर पार्ट लाएंगे तो, या फिर इधर सॉल्व कर लो पहले से। देखो 0.50 को पॉइंट में है, थोड़ा इधर लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर ही ले आया। 1.1 माइनस का हो जाएगा 0.50, और ये इधर बचेगा n माइनस वन इंटू में 0.03, ठीक है। अभी 1.1 से ये घटा लेते हैं तो ये साइड में हम लोग कर लेंगे। 1.1 से या क्या घटाएंगे, 0.50, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से तो ये 0 कम हो जाएगा, यहाँ पे कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 11 से 6, तो ये 0.60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 0.60 इक्वल टू। अब ये देखो इसमें 0.03 का भाग कर देंगे और ये क्या बचेगा, n-1 बच्चों। देखो
यहाँ पे घटाया तो ये 0.60 बचा, n-1 इंटू में 0.03। अब ये बटे में आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट 2 अंक बाद, यहाँ भी 2 अंक बाद, तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया। ये 3 है और ये 60 है, तो ये 20 हो जाएगा बच्चों, n-1। 1 इधर आएगा तो n बराबर 21 हो जाएगा, ये 1 आके जुड़ जाएगा। कितने पद होंगे? 21 पद होंगे, ठीक है, n बराबर 21 पद होंगे। सही है, उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसका डी पार्ट और देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन बेटा देखो आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर लिया करो, ठीक है। मेथड हम बता देंगे, बाकी आप जैसे ही कैलकुलेशन करते हो कोई दिक्कत नहीं। आंसर अगर सही है कैलकुलेशन तो आंसर तो आपका आएगा ही आएगा, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। इसमें a का मान कितना है बच्चों? a बराबर 18, d बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे 2 है ये, माइनस इससे 18 कम करेंगे तो यहाँ पे बटे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका कितना आ जाएगा? 2, 2 1 कम 2, सेम एलसीएम ऊपर वही नंबर रहेगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 36 31 कम करेंगे तो 5 बटे 2, लेकिन किसका? 36 माइनस की बड़ी वैल्यू, तो माइनस का 5 बटे 2 आ जाएगा। और L क्या है बच्चों? माइनस का 47, ठीक है। बस यहाँ फॉर्मूला लगा चुके, L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, -47, a का मान 18 है बेटा, प्लस n निकालना है हमें -1 इंटू डी का मान आया है अपना -5 बटे 2। ओके बच्चों, अभी 18 देखो प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -47 और माइनस के 18 और n-1 माइनस के 5 बटे 2, ये माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5 और 6 -65, ठीक है। और n-1 इंटू में -5 बटे 2, ठीक। ये देखो बेटा माइनस का है, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 2 ये जब इधर आएगा बट्टे वाला इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, और ये 5 बट्टे में आ जाएगा, तो 65 गुणे 2 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 5। ये n-1 बचेगा यहाँ पे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? माइनस से तो माइनस काट दिया, 2 बट्टे में तो गुणा हो जाएगा, 65 दूनी 130 हो जाएगा, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 5। 5 से काटेंगे तो 5 से ये 13 बार कट जाएगा, कितने बार? 13 बार, 13 दूनी 26 और n-1, तो बच्चों यहाँ से 1 इधर भेज देंगे तो n का मान कितना आ जाएगा? 26 में 1 जुड़ जाएगा 27, यानी इसमें कितने पद होंगे? 27 पद होंगे। कैलकुलेशन समझ लेना बच्चों ध्यान से, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा आपका। ओके, समझ आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? तो हमने ये 6 नंबर और 7 के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तो कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।